कहानी शुरू होती है एक ऐसी घर के बारे में जहाँ पे एक आदमी अपनी परिवार के सभी मेंबरों को मार दिया था और उन सभी की आत्मा घर के अंदर भटकने लगे। जो उस घर के अंदर आएगा उन सबको वो मरवाएगा, क्योंकि ये घर पहले से ही श्रापित थी। इसी के चलते डिफोए फैमिली फिलहाल इस घर में रहती है। डिफोए फैमिली के रोनाल्ड डिफोए अपने परिवार के सभी मेंबरों को एक रात को बेसमेंट होके बंदूक लेके सबको मार डाला। इतने सब कुछ होने के बावजूद उस घर को बेचने के लिए एजेंट को दे दिया जाता है। उस जगह की नाम है एमिटविल और ये घर तकरीबन बहुत ही साल पुरानी है। वही दूसरी तरफ कैथी के हस्बैंड मर जाने के बाद एक दूसरे लड़के से शादी कर लेती है जिसका नाम जॉर्ज। कैथी की 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा बिली, उसके बाद बेटी चेल्सी और आखिर में छोटा बेटा माइकल। और ऐसा ही चलते चलते एक रोज उन्हें एमिटविल उसी घर की खबर मिलती है। एजेंट जॉर्ज और कैथी को घर दिखाती है। वो लड़की एजेंट ये भी जानती थी कि ये घर हॉन्टेड है। यहाँ तक कि वो एजेंट जब इन दोनों को घर दिखा रहे थे तभी उसके पीछे से किसी के जाने की आहटें सुनाई देती हैं, लेकिन इन दोनों को वो बताती नहीं। घर देखने के बाद जॉर्ज नीचे उतर के बेसमेंट में आता है जहाँ पे उसे एक डिजिटल घड़ी मिलती है जिसमें टाइम लिखा हुआ था 3:15। ये उसी टाइम को दर्शाती है जिस टाइम पे डिफोए अपने फैमिली को मार दिया था। घर देख के दोनों नीचे आके उस औरत से बातें करती हैं। इन दोनों को भी इस घर के बारे में आश्चर्य लगता है कि इतनी बड़ी और खूबसूरत घर किसी ने खरीदी क्यों नहीं। तब वो लड़की कही, दरअसल इस घर में 1 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक मर्डर हुआ था, इसीलिए लोग आने से डरते हैं। ये सुनने के बावजूद जॉर्ज इस घर को खरीदने से इनकार नहीं करते। इसके बाद कैथी अपने बच्चे और पति के साथ खुशी खुशी उस घर में शिफ्ट हो जाती है। और इसी के चलते एक रोज रात को जब कैथी की मम्मी उसे फोन करती है तभी जॉर्ज उठ गया था अपने बिस्तर से और उसे अचानक से बहुत ही ठंड लगने लगा। तभी बेसमेंट में जहाँ पे चिमनी जलाई गई थी वो जगह देखने के लिए जाता है, लेकिन चिमनी में आग बराबर जल रही थी। तभी उसे वो घड़ी से आवाजें सुनाई देती हैं जहाँ पे 3:15 पे रुक गया था। उस घड़ी को हाथ से उठाने के बाद देखा इसका कनेक्शन तो कटा हुआ, लेकिन आवाजें कैसे आ रहा है। दीवार से भी आवाजें आ रही थी, लेकिन जॉर्ज को ये सब कोई आश्चर्य नहीं लगता। उस रात के लिए वो सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक से जॉर्ज की आंखें खुलते ही वो देखा उसके घर में एक छोटी लड़की गले में रस्सी डाल के लटक रही है। ये लड़की दरअसल इसी घर में रहा करती थी, ये डिफोए की बेटी जोडी। इसके बाद सवेरा हो जाता है और कैथी ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन जॉर्ज खांस रहा था। फिर कैथी हाथ में कपड़ा लेके अपनी छोटी बेटी चेल्सी के कमरे में घुसते ही देखी चेल्सी किसी से बातें कर रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं। कैथी पूछते ही चेल्सी कही कि वो मेरा दोस्त है, नाम जोडी। लेकिन यह सुनने के बाद कैथी के मन में कोई आश्चर्य नहीं लगी, क्योंकि कैथी खुद भी नहीं जानती थी कि इस घर में पहले कौन रहा करता था। वही दूसरी तरफ जॉर्ज कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट रहा था। तभी माइकल एक लोहे से बनी चीज लाके जॉर्ज को दिखाते ही कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला? मुझे बेसमेंट में मिला। ये देखते ही जॉर्ज की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो कहा, वो बेसमेंट नहीं, वो मेरा दफ्तर है। हालांकि इससे पहले जॉर्ज कभी भी गुस्सा नहीं किए थे बच्चों के ऊपर। इसके बाद कैथी बाजार से कुछ खरीद के घर के अंदर आती है। जॉर्ज आते ही उसे कहा चेल्सी कहाँ पे है, लेकिन जॉर्ज बता नहीं सका। और उसी दौरान कैथी भागते भागते इस घर की बोट हाउस के अंदर जा पहुंचता है जहाँ पे माइकल की कुत्ता हैरी भौंक रहा था। देखा चेल्सी बोट के ऊपर खड़ी हुई है। कैथी उसे पास में खींच लेने के बाद कहा, तुम क्या कर रही थी? चेल्सी कही, जोडी मुझे बोट में कुछ दिखाने के लिए लाई थी।
इसके बाद कैथी चेल्सी को लेके बाहर निकल जाती है और जॉर्ज उस बोट हाउस को ताला लगा देता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, पिछले डेफोई की तरह ही जॉर्ज को भी इस बार टारगेट किया। उसी को देके इस घर में सारे मेंबरों को मार डालेगा। रात के दौरान घर के सभी मेंबर सो रहे थे। माइकल को बाथरूम लगता है। वो बिली को उठाना चाहा लेकिन बिली उठा नहीं। वो डर के मारे किसी भी तरह बाथरूम में जा पहुंचता है। उसे वेंटिलेटर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बाथरूम करने के बाद माइकल हाथ धो रहा था, तभी उसके पीछे एक जला हुआ शख्स जिसकी मुंह पर कटने के निशान है वो पहुंच जाता है, लेकिन माइकल उसे बिना देख के बाथरूम से निकल के बिस्तर में लेट जाता है। और इसके बाद ही इस घर की सारी खिड़कियां अपने आप ही खुल जाती हैं और अचानक से जॉर्ज की नींद खुल जाता है। तभी जॉर्ज को आवाजें सुनने को मिलता है। आवाज की पीछा करते करते पत्नी की घर में जा पहुंचता है। देखा वहां पे जॉर्ज खड़ा हुआ है बंदूक लेके और 2 बिस्तर में गोली किया और ये होते ही जॉर्ज की आंखें खुल जाता है। यानी इस घर के अंदर जो आत्माएं हैं वो जॉर्ज को धीरे धीरे अपनी परिवार को कत्ल करने की ओर ले जा रहा था। खिड़की के पास खड़ा होते ही देखा बोट हाउस की दरवाजा खुला है। उसे समझ में आया कि फिर से चेल्सी उसके अंदर जा घुसी है। वो तुरंत बोट के पास जाके देखा तो हाउस में कोई नहीं था। बाहर चला आता है। तभी वो चेल्सी के कमरे की तरफ नजर देते ही देखा वहां पे कोई दूसरी लड़की खड़ी हुई है जिसे वो पहले भी देखा था। जॉर्ज तुरंत चेल्सी के कमरे में जाके पहुंचता है, लेकिन देखा चेल्सी सो रही थी। तभी अचानक से जॉर्ज चेल्सी की कमरे की स्टोर रूम की दरवाजा खोलते ही दिखाई देता है घर की छत पर एक आदमी की हाथ उसी छोटी लड़की को पकड़ा हुआ है और वहां से एक डॉल उठा लेता है और वो डॉल चेल्सी के पास में ही रख देता है। इसके बाद रात निकल के सवेरा हो जाता है। जॉर्ज पिछले दिनों की तरह अपनी ऑफिस यानी बेसमेंट में चला आता है। देखा दीवार के नीचे एक छेद में माइकल की डॉग हैरी कुछ निकालने की कोशिश कर रहा। जॉर्ज उसे वहां से भगा देता है और उस छेद की तरफ चेयर लेके बैठ जाता है देखने लगा। पीछे से कैथी आके उसे बुलाती है, लेकिन जॉर्ज मानो कहीं पे खो गया। इसके बाद सवेरा होता है। जॉर्ज गाड़ी में लकड़ी लाता है और वो सारे लकड़ी को रखने के लिए बिली को कहता है। यानी इसके बाद से ही जॉर्ज अपने परिवार के ऊपर अत्याचार करना शुरू करता है। वही रसोड़े में कैथी खाना बना रही थी, तभी उसे पीछे से किसी की जाने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ते ही देखा वहां पे कोई नहीं है। कैथी अपने मन ही मन में कहा शायद मुझे कुछ ज्यादा ही दिखने लगी है आजकल। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की मजे करने के लिए रात को तैयार हो जाता है किसी कैफे में जाके समय बिताने के लिए और अपने बच्चों की ध्यान रखने के लिए एक बेबी सीटर जिसकी नाम लीजा को बुलाती है। लीजा आते ही जॉर्ज और कैथी निकल जाता है। लीजा इस परिवार के बच्चों के साथ टाइम बिताने लगी और बातों ही बातों में लीजा बिली को सवाल करती है, क्या तुम्हारी परिवार डिफोइस फैमिली को जानती थी, यानी जो परिवार यहाँ पे पहले रहती थी? बिली कहा बिल्कुल नहीं, हम लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आए हैं। असल में लीजा डिफोए फैमिली के लिए भी बेबी सीटर की काम कर चुकी हैं। लीजा कही उसका नाम था रॉनी डिफोए। एक रात को रॉनी डिफोए 3:15 पर बंदूक लेके इस घर के सारे मेंबरों को नींद में ही मार दिया था। इसके बाद लीजा बातें करते करते चेल्सी जिस कमरे में रहती है उसके अंदर आती हैं। कहा यह जोडी की कमरा हुआ करता था और उस स्टोर रूम में लोगों को मरा जोडी वहां पे मिला था। तभी चेल्सी आके उसे कही, जोडी ने कहा तुम एक अच्छे बेबी सीटर नहीं हो। तभी मजाक मजाक में बिली कहा अगर तुम्हें दम है तो तुम उस कमरे के अंदर जाके दिखाओ। तभी लीजा मजे के खातिर उस कमरे के अंदर जाती है और जाते ही देखा वो काला रंग की पुतला वहां पे पड़ा हुआ है। ये देखते ही वो चौंक जाती है। जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाती है और पीछे मरा हुआ जोडी की आत्मा पहुंच जाती है। ये देखते ही लीजा वहीं पे ट्रॉमाटाइज हो जाती है। कैथी और जॉर्ज घर आती है, तब एम्बुलेंस बुला के लीजा को ले जाने लगा।
तभी लीजा कैथी और जॉर्ज को कही, मैंने उस लड़की जोडी को देखी, मुझे लगा था वो मर गई है। अपने घर में इतनी बड़ी हादसा होने की वजह से जॉर्ज पूरी तरह से गुस्से में चले जाते हैं और अपनी बेटों को दोष देने लगा, खास करके बिली को जो सबसे बड़ा है। गुस्से में जॉर्ज अनप शनप बक रहा था, लेकिन ये कैथी को मंजूर नहीं थी और तभी कैथी अपनी बच्चों को लेके ऊपर चली जाती है और जॉर्ज को लगा उसके परिवार उसके खिलाफ जा रहा है। इसके बाद कैथी अपनी बेटी चेल्सी से बातें करने जाती है, कही बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। चेल्सी कही लीजा पहले जोडी के साथ अच्छी बर्ताव नहीं की थी, इसीलिए जोडी लीजा को चोट पहुंचाई, लेकिन वो हमें कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो शख्स जो आदमी इसी घर के अंदर रहता है वो जॉर्ज को देके बुरे काम करवाता है, इसीलिए जोडी चाहती है कि वो जॉर्ज इस घर से चले जाए। असल में जोडी यहाँ पे चेल्सी की दोस्त बन गई थी और उसके परिवार को बचाने के लिए जोडी चेल्सी को सजेशन दी है कि जॉर्ज को यहाँ से भेज दो, क्योंकि वही आदमी पहले भी जोडी की भाई रॉनी को वश में करके उसके परिवार को मार दिया था। और इसके बाद से ही कैथी के मन में भी शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है। सवेरा होने के बाद कैथी ऊपर के कमरे से नीचे देखी तो जॉर्ज बिली के साथ लकड़ियां काट रहा था और देर रात तक उसी सूखी लकड़ी को एक जगह में सिमटने की काम दे दिया था बिली को। कैथी, जॉर्ज और 2 छोटे बच्चे डिनर कर रहे थे, लेकिन बिली उधर लकड़ियां सिमट रहे थे। कैथी को अच्छी नहीं लगती, तभी वो जॉर्ज को कही ये किस तरह की बर्ताव है अपनी बच्चों के ऊपर। और ये बातें सुनते ही जॉर्ज को फिर से लगने लगा कि उसकी परिवार उसके ऊपर बोझ डाल रही है। डिनर करने के बाद जॉर्ज अपनी ऑफिस यानी बेसमेंट में आता है, तभी उसे दीवार के नीचे छेद से फिर से आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाज सुनने के बाद ही सपनों की दुनिया में चला जाता है। एक कमरे के अंदर घुस जाता है जहाँ पे ड्रेन में खून बह रही थी और एक बड़ी सी पत्थर के ऊपर एक आदमी सोया हुआ था जिसकी पीठ को चीर दिया गया था। देखा वो खुद वहाँ पे लेटा हुआ है। वो अपनी खूनी मुंह लेके कहा मार दो अपनी परिवार को, मार दो। इसके बाद ही जॉर्ज की आंखें खुल जाता है। उसे बहुत ही ठंड लग रहा था। बाथटब में गर्म पानी में लेट जाता है। फिर जॉर्ज जैसे ही बाथटब में लेटता है तभी पानी के नीचे से एक हाथ उसे पानी में दबा के मारने की कोशिश करा। उसकी चीखें सुन के वहाँ पे कैथी पहुँच जाती है। कैथी किसी भी तरह जोर लगा के जॉर्ज को बाहर लाती है। इसके बाद सवेरा होते ही कैथी अपनी पति जॉर्ज को लेके हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर उसकी आंखों को चेकअप करके कहा तुम्हारे शरीर की सभी अंगों अच्छी तरह से काम कर रही है। इसके बाद कैथी जॉर्ज को लेके अपने घर के सामने आते ही देखी एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना होने जा रहा था। चेल्सी घर की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गई थी जहाँ पे कोई आम इंसान नहीं जा सकता। अगर चेल्सी के पैर थोड़ी सी भी फिसल जाती है तो वो नीचे गिर के मर सकती है। ये देखते ही कैथी तुरंत घर के ऊपरी हिस्सों में जाके ऊपर चढ़ के चेल्सी को पकड़ लेती है, लेकिन पैर फिसल जाती है और तभी निचला मंजिल में जॉर्ज आ गया था। जॉर्ज चेल्सी को पकड़ लेता है। कैथी चेल्सी को कही तुम ऊपर क्या कर रही थी? तभी चेल्सी कही जोडी मुझे डैडी को दिखाने के लिए ऊपर ले गई थी और मैं डैडी को देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ही कैथी अपनी बेटी को गले लगाने के बाद कहा कोई जोडी नहीं और हमारे डैडी हमसे बहुत ही दूर स्वर्ग में मौजूद हैं। और पीछे खड़ा होकर जॉर्ज ये सभी कुछ देख रहा था। उसे बड़ी बेकार सी चीजें लग रही थी ये सभी। इसके बाद जॉर्ज वहां से जाते जाते कहा पूरा परिवार पागल है। फिर जॉर्ज अपने सभी सामान कपड़ा लेके बेसमेंट में आके सोफे के ऊपर बिस्तर बनाता है जहाँ पे वो आज से रहने लगा। अपने परिवार में इतने सारे घटनाएं घट रही थी। ये सब कुछ देख के कैथी फादर से मिलने जाती है। उसे अपने घर में घटी सभी घटनाओं के बारे में कही। फादर कहा मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा।
फिर कैथी पूरा दिन काम करके रात को सो जाती है अपनी बेटी चेल्सी के पास, और वही जॉर्ज नीचे बेसमेंट में सो रहा था। तभी अचानक एक आवाज सुन के उसकी आंखें खुल जाता है। वो बाहर निकल के देखा बोट हाउस की दरवाजा खुला हुआ। वो कुल्हाड़ी लेके बोट हाउस के अंदर गया। वो कुत्ता हैरी बाहर निकल आता है, लेकिन शैतान अपनी जादू के जरिए कुत्ता को इंसानी रूप दे देता है और साथ ही साथ जॉर्ज कुल्हाड़ी देके उस कुत्ता को मार डाला। इसके बाद सवेरा होता है। जॉर्ज टेबल में बैठा था, तभी पीछे से कैथी जॉर्ज को देख के कही, इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है, चलो हम सामान बांध के यहाँ पे कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जॉर्ज कहा, नहीं नहीं, हम भाग नहीं सकते, हम अपनी मुसीबतों से भाग नहीं सकते। जॉर्ज के साथ कुछ तो घट रहा था जो कैथी को बराबर समझ में आ रही थी। तभी बिली और माइकल हैरी यानी कुत्ता को ढूंढते ढूंढते कमरे के अंदर पहुंच जाता है। हैरी हमें कहीं नहीं मिल रहा। तभी जॉर्ज को पूछते जॉर्ज गुस्से में बिली को कहा, मैंने नहीं देखा। इसके बाद इसी दिन को फादर कैथी से मिलने आता है। घर के अंदर आते ही चेल्सी के हाथ में वो काला पुतला देख के कैथी को बाहर लाके कहा, तुम्हारे घर में सच में कोई आत्मा मौजूद है। वो जो गुड़िया चेल्सी के हाथ में थी वो गुड़िया डिफोई फैमिली की जोडी की हुआ करती थी और मैंने ही वो गुड़िया जोडी के साथ दफनाई थी। फादर कमरे के अंदर आके अपनी उपकरणों को लेके एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी वेंटिलेटर से आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनने के लिए फादर चेयर के ऊपर चढ़ के कान लगाते ही उसके अंदर से हजारों मधुमक्खियां पतंगे बाहर आके फादर को डिस्टर्ब करने लगी। फादर डर के मारे घर से निकल के अपनी गाड़ी में चढ़ के यहाँ से चला जाता है। रात को घर की सभी मेंबर सो गए थे। जॉर्ज भी अपनी बेसमेंट में सो गया था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलता है। उसे आवाजें क्लियर से इस बार सुनाई देता है, उन्हें पकड़ो और मार डालो। ये आवाजें जोर से तेज होते जा रही थी। दरवाजा खुला ही था, तेज हवाएं चल रही थी, यानी वो शैतान यहाँ पे जॉर्ज को मजबूर कर रहा था अपने परिवार को मारने के लिए। लेकिन तभी भी जॉर्ज के मन में इंसानियत बची थी। इसके बाद कैथी अपने परिवार में चल रहा इस घटनाओं के बारे में जांच करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जाती हैं। जो फैमिली यानी डिफोए फैमिली पहले रहती थी उनकी केसों को देखने लगा। न्यूज़पेपर में भी खबर छपी थी जहाँ पे कैथी को देखने को मिला वो आवाजें उसे ये करने के लिए मजबूर कर रहा था। एक खबर तो ऐसी भी थी कि डिफोए फैमिली के लड़का रॉबिन 28 दिन के बाद इस घर में अपनी परिवार को ही मार दिया था। और कहना मुनासिब होगा कि कैथी अपने परिवार को लेकर इस घर में आते हुए 28 दिन बीत चुका है। इतने सारे सबूतों को देखते देखते कैथी को एक सुराग मिलती है फादर जेरेमिया केचम के बारे में। उसके बारे में फाइल निकाल के पढ़ने लगी, जहाँ पे उसे ये मिलता है कि फादर जेरेमिया केचम पहले से ही इस घर में रहा करते थे और इस घर की बेसमेंट में वो रेड इंडियन को पकड़ के उसके ऊपर टॉर्चर करते थे। और फादर जेरेमिया मरने के बाद भी इंसानों को सताना बंद नहीं किया। पहले रॉनी को पकड़ा और अभी जॉर्ज को पकड़ के अपने परिवार को मरवाने की कोशिश कर रहा। वही दूसरी तरफ घर के अंदर जॉर्ज उस दीवार को तोड़ के अंदर जाता है। एक कमरे के सामने आते ही देखा उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी बाहर आ रही थी। वो दरवाजा खोल के अंदर जाते ही देखा वही शख्स खड़ा हुआ है, फादर जेरेमिया केचम। जॉर्ज को देखते ही फादर जेरेमिया केचम अपने गले की नसों को काट के खून जॉर्ज के ऊपर लिपट देता है, क्योंकि इसी तरीके से फादर जेरेमिया केचम इंसानों के शरीर के अंदर वश में चले जाते हैं। और ये सब होने के बाद ही जॉर्ज की आंखें खुलता है अचानक अपने सोफे के ऊपर। इसके बाद कैथी इन्हीं सब बातों को लेके फादर से मिलने जाती है, फादर को सब कुछ बताती है। आखिर में फादर कहा, तुम अपने पति जॉर्ज को लेके जितना दूर हो सके उस घर को छोड़ के निकल जाओ। शहर से लौटते लौटते रात हो जाती है। तभी कैथी तुरंत घर के अंदर जाके अपनी बच्चों को लेकर निकल रहा था, तभी देखा 3 कॉफिन मौजूद हैं और सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है सिवाय जॉर्ज के, यानी जॉर्ज अभी इन सभी को मारने वाला है।
कैथी अपनी बच्चों को लेके भागने जा रही थी, तभी जॉर्ज कमरे के अंदर चली आती है और कैथी बच्चों को लेके दूसरी मंजिल की खिड़की से छत के ऊपर से नीचे जाने लगी। जॉर्ज भी पीछे पीछे जा रहा था, तभी उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है और यही पकड़ा पकड़ी खेल चलता रहा कुछ मिनट के लिए। लेकिन आखिर में कैथी जॉर्ज की बंदूक लेके उसकी सर में मार के उसे बेहोश कर देती है और पकड़ के बोर्ड के ऊपर रख के अपनी बच्चों को लेके कैथी बोर्ड चला के घर को छोड़ के दूर चली गई। कुछ दूर जाने के बाद कैथी बोट को रोक देती है। जॉर्ज बेहोशी से होश में आता है। कैथी उस घर को दूर से देख रही थी, तभी जॉर्ज कहा, भूल के भी उस घर को देखना मत, चलो यहाँ से जितना दूर हो सके चलो। कैथी बोट चला देती है, वो लोग जाने लगे। लेकिन वही घर के अंदर वो जोडी इन्हीं लोगों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी जोडी जोर से शोर करी और उसके शोर की वजह से घर के बिखरे पड़े सभी सामान फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद आखिर में जोडी जहाँ पे खड़ी थी उसी फ्लोर के नीचे से दो हाथ जोडी की पैर पकड़ के उसे फ्लोर के अंदर खींच लेता है। ये कोई और नहीं था, वो फादर जेरेमिया केचम ही था।